अगर एनडीए में चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार हो गया तो ये तो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। इस समय आप गठबंधन में सीटें तैयार कर रहे हैं, गठबंधन साथ लाएंगे या फिर ये इस तरह से लड़ाई हो जाएगी? कितनी सच्चाई है इस खबर में कि राजगीर नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार और जेडीयू को? जी नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 71 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी हैं। कल जो है अन्य पार्टियां भी घोषित करेंगी। एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे में और विपक्ष में। हमारे में जो हलचल है वो एक पॉजिटिव हलचल है। जो जीत की स्थिति में जो सारे जो गठबंधन के दल हैं, जो सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाना चाहते हैं जीत में। दूसरी साइड जो है पूरी तरह हताशा है। सीट शेयरिंग तक में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। संवाद ही समाप्त हो गया है लालू यादव के परिवार और कांग्रेस में। तो हम ये एनडीए और महागठबंधन की तुलना ही करना इस वक्त गलत है। निश्चित रूप से कुछ मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद अच्छी बात है क्योंकि सबको पता है कि हम ही जीत रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब चाहता है कि टूइन जी मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं सवाल आपके गठबंधन को लेकर कर रही हूँ, उनका सवाल उनसे होगा। मेरा सवाल ये है, राजगीर जैसी सीट अगर नीतीश कुमार के वर्चस्व वाली सीट आप चिराग पासवान को दे देंगे जैसी खबरें हैं, तो ये गठबंधन में दरार आएगी सर, ये आप भी जानते हैं, बताइए। नहीं तो देखिए, अब 3 ही दिन बाकी रह गया ना। 17 तक जो है आपका पहले फेज का नामांकन का आखिरी दिन 17 है। तो कल तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। कल तक जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मतभेद जो है पॉजिटिव मतभेद हैं। कोई भी दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी अलायंस पार्टनर जो है एनडीए का, वो इधर उधर नहीं जाएगा। वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर हैं। तो इसीलिए छोटे मोटे मतभेद जो है कोई चिंता का कारण नहीं है। चलिए, मैं ये कह सकती हूँ कि ये अगर मतभेद हुआ, दिलचस्पी पैदा करती है, तो ये छोटा मोटा नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। अनवर पाशा जी को जरा दिखाइए स्क्रीन पर। ये छोटा मोटा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि माफ कीजिए, जो चिराग पासवान हैं और जो नीतीश कुमार हैं, उनके बीच एक मनमुटाव रहा है। जिस तरह के बयान पहले तेजस्वी यादव पहले जो चिराग पासवान दे चुके हैं, ऐसे में मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ये मुझे लगता है। लेकिन वो आप सुलझा लेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे करनी चाहिए। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं, पहले जीएम शाहीन जी से पूछ लेती हूँ। शाहीन जी, जो ये खबरें आ रही हैं, ये ऐसे ही खबरें हैं या फिर इनमें कुछ तथ्य हैं कि जेडीयू इस बात से नाराज है कि बहुत तरजीह दी जा रही है चिराग पासवान को? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एक फैमिली है। देखिए, हम लोग एनडीए में सरकार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें सभी लोगों ने मिलजुल के ये फैसला लिया है, जिसका भी जो है अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कहता है। हमारा लक्ष्य एक है, इलेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और जो काम हम लोगों ने किया है एनडीए सरकार ने मिलजुल के, हम लोग उसके बदले में लोगों से वोट मांगेंगे। हमारी कोई कास्ट वाली राजनीति हमारी नहीं है। हमारी राजनीति सिंपल है। जो काम एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में किया है, उसके बदले हमारी जो वोट आते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आरजेडी को और कांग्रेस को अपोजिशन में रखना। नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक सरकार एनडीए की बनेगी। सभी लोग, हम लोग मिलजुल के, पासवान जी हो, बीजेपी के साथी है, हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो मिलजुल के लिया है। एक घर है, घर में मतभेद भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होते। लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं कि वो कोई नाराज है, कोई खफा है। और ये सब चीजें हमारी घर के मामले हैं। घर के मामले घर के अंदर ही ठीक किए जाते हैं। इसमें बाहर हवा देने की जरूरत नहीं है। आप भी मान लीजिए, आप एक मंझे हुए राजनेता की तरह बोल रहे हैं शाहीन साहब। ये अच्छी बात है, घर के मतभेद घर के अंदर ही रहें, लेकिन सर समय बहुत कम है, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है। सीटों पर उम्मीदवार प्रचार भी तो करेंगे, उन्हें आप सब सीटें बताएंगे तो वो प्रचार में उतरेंगे। इस बीच में बड़ी खबर जरा बता देती हूँ। खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जिन सीटों को चिराग पासवान ने अपने लिए मांगा है। चलाइए जरा इसे। तो खबर आपको बता रही हूं कि बीजेपी ने उन सीटों पर, जिन जिन सीटों को चिराग पासवान ने मांगा, उन सीटों
उन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। अब इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब ये है कि अभी चिराग पासवान की जो डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश पार्टी कर रही है, वो किसी तरह से वो डिमांड्स पूरी हो जाए। अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर नाराज है कुछ लोग। मैं एक बार प्रोफेसर पाशा के पास जा रही हूँ। अनवर पाशा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? कहाँ है? दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पे। प्रोफेसर पाशा अभी जुड़े नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज इसे लेकर पूछना है प्रेम कुमार जी, अगर आप बताइए, ये जो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी जेडीयू और बीजेपी की बात में कर रही थी, तेजस्वी यादव जी दिल्ली आए हैं, बिना राहुल गांधी को मिले हुए वापस चले गए हैं, ये बात कुछ समझ नहीं आई, हुआ क्या? देखिए, मुलाकात हुई नहीं हुई इसमें क्या है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि वो बीमार हैं तो मुलाकात होना संभव नहीं था। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात नहीं होने का कोई ना कोई टाइमिंग इशू रहा, सेम डे लौटे, मगर क्या इसका संबंध किसी नाराजगी से है? प्रश्न का मतलब तो यही है कि ये क्या नाराज होकर के नहीं मिले? तो हमें लगता है कि उनके बीच टेलीफोनिक बातचीत की पुष्टि हुई है, तो वो नाराजगी वाली बात नहीं लगती, ये मुझे लगता है। लेकिन पार्टी के भीतर कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के मजबूती से बोल रही है, ये भी तय है। और आज इस बात के मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कांग्रेस की भी एक छोटी सूची आने वाली है। आरजेडी ने तो सिंबल बांटना भी शुरू किया, लेकिन थोड़ा अंदर में खाने ऐसा हुआ, एक बात उठी कि भाई सब लोग एक साथ करें, तो उस सिंबल को वापस लेने का एक प्रतीकात्मक काम भी हुआ। लेकिन फिर भी नॉमिनेशन फाइलिंग भी शुरू है, चीजें रोकी नहीं जा सकती, ये है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, ये है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो अभी आप पूछा कि अगर इस समय में प्रेम जी, अगर इस समय में आरजेडी के अब सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी हैं, इसलिए अगर मैं कहूं भी सबसे बड़े नेता तो गलत नहीं होगा, वो दिल्ली आते हैं ऐसे समय में जब बिहार इलेक्शंस इस वक्त सर पर है, तो वो सीटों के बारे में भी बात करने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं मिले उनसे? नहीं, देखिए, दिल्ली इसलिए नहीं गए कि सीटों के बारे में ये कैसे हम कहें भाई, कोर्ट में केस लगा हुआ था, ये एक कारण था जिस कारण से तो क्या यही वजह है नहीं मिल रहा है राहुल गांधी? ये एक कारण है, तो आप ये नहीं कह सकते। ये तो नहीं है वजह कि चार्जशीट हो गई तो मिल नहीं रहे वाली बात। ये तो भाई चार्जशीट हो गई तो मिले कैसे? ये तो नहीं है। अगर आप कह दे कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके पास ऑथेंटिक सूचना होगी, तभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है तो नहीं मिलना चाहने को वाली जैसी बात नहीं होती। मैं अगर अपनी बात जिस मुद्दे पर, सर मेरा मानना यह है, मेरी बात सुनिए जरा प्रेम जी, जिस मुद्दे पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस बार बार हो रही हैं, वो मुद्दा जब आमने सामने बैठकर बात हो सकती थी, तो वो क्यों नहीं हुई? सवाल मेरा ये है। मैं नहीं जानती हूं कि उन्होंने समय दिया नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है, तो फिर आमने सामने बैठकर मुद्दा सुलझाया जा सकता था, वो ऑप्शन नहीं था। खींचतान तो है, हाँ। विचारिता जी, खींचतान तो है, है, निश्चित रूप से है, तभी तो सीटें घोषित भी नहीं हुई हैं। वो हम कह रहे हैं, और आज भी है कि हम कह रहे हैं कि जो सूचना है उसके मुताबिक आज सूची जारी होगी दोनों ओर से, लेकिन मुकम्मल सूची नहीं होगी। सीट शेयरिंग पर अब भी बातचीत चल रही है। तेजस्वी को चेहरा बनाए जाने को लेकर सहमति बन गई है, कांग्रेस ने सहमति दे दी है, ये भी बात हमारी जानकारी में है। इसलिए हमें लग रहा है कि कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये फॉर द टाइम बीइंग बात है। पर एक बात और जोड़ना चाहता था, छोटे में अगर आपकी इजाजत हो, तो ये कि जैसे एनडीए के भीतर में बदली हुई परिस्थिति क्या है कि जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा भाई ऐसे ही कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।